सभी दोस्तों को मेरा सलाम। मैं हूं वाहिद नसीम और लेकर हाजिर हूं आपके साथ एक नया एपिसोड जिसमें आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड। सबसे पहली प्राइवेट सेना जिसे ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट और भाड़े पर जो है रिटायर फौजियों को, गुंडों को, जेल में बदमाशों को लेकर एरिक प्रिंस आता रहा है। और ये अमेरिका और सीआईए के लिए कॉन्ट्रैक्ट मर्डर, कॉन्ट्रैक्ट युद्ध लड़े हैं इन लोगों ने। लास्ट में अफगानिस्तान को भी एरिक प्रिंस ने मांगा था कि ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड को कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, आप अपनी फौजें निकालिए, हम अफगानिस्तान को संभाल लेंगे। मुद्दा ये है कि एरिक प्रिंस एक का बयान क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन में अब अमेरिका को युद्ध बंद कर देना चाहिए। और ये युद्ध जो है क्यों बंद कर देना चाहिए, इस पे भी यहीं से शुरुआत करूंगा। मगर इससे पहले मैं आता हूं दोस्तों रफा बॉर्डर। रफा बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं तो रफा बॉर्डर पर जिस तरह से अपने भूखे बच्चों को के लिए खाना लेने के लिए लोग जाते हैं और जाकर अंतर्राष्ट्रीय सहायता समूह के पास पहुंचते हैं, और जब वो खाना मांग रहे होते हैं उस वक़्त बेरहम जो है वो फोर्स इजराइल की उन्हें एयर स्ट्राइक से भी मारती है, गोलियों से भी मारती है, 100 से ज़्यादा लोगों को एट द स्पॉट शहीद कर देती है और दुनिया खामोश तमाशा देखती है। दरअसल आज मैंने ये गुलाब जो है वो इसलिए जेब में लगाकर ये शुरुआत की थी कि अगर आप इसे गौर से देख रहे हों तो ये एक गुलाब जो खिला होता था, मैं दुनिया को इस शक्ल में देख रहा हूँ। मानवता मुरझा चुकी है, अब इसके पत्तों में जान नहीं है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो जो इस गुलाब की जो हालत है वो दुनिया भर के लोगों के ईमान, लोगों के इंसानियत, लोगों की मानवता का यही हाल है। सिर्फ अगर ईमानदारी से इस पे बात करे और पत्रकारिता अगर अपना काम शुरू कर दे तो फिर इसके पत्ते जो मुरझाए हुए हैं इनको उधेड़ कर फेंकना शायद ज़रूरी है। और ये उधेड़ कर फेंकना इसलिए ज़रूरी है कि हो सकता है चंद लोगों की मानवता कहीं से जाग उठे, शायद इंसानियत के मुरझाए हुए फूल फिर से खिल उठें और फिर से ये दुनिया चमन बन जाए। मगर दोस्तों मैं जानता हूं कि मेरा महज तसव्वुर है, मेरा ख्याल है, मैं इसको सिर्फ सोच सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिस तरीके से अपने भूखे बच्चों के लिए खाना मांगते हुए लोगों को बेरहमी से मारा जाता है और दुनिया में सन्नाटा होता है, खामोशी होती है, और वो लोग माफ करना, हम बचपन से सुनते आए हैं कि फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं काबा में होती रही है, तमाम मस्जिदों में होती रही है। मुझे बचपन में लगता था कि दुनिया में जो है फ़लस्तीनियों के लिए इतनी दुआएं होती हैं, इतनी ज़्यादा दुआएं होती हैं, ऊपर वाला ज़रूर उनकी कोई ना कोई बात सुनेगा। और वाकई मुसलमानों के दिलों में उनके लिए एक दर्द है, एक रहम है। मगर आज जो मैं खामोशी, सन्नाटा और लोगों के बिजनेस डीले देख रहा हूँ, लोगों के समंदर तैयार करने की जो लालसा है वो देख रहा हूँ, जो पैसा इकट्ठा करने की जो चाहते हैं वो देख रहा हूँ, तो हमने जिन किताबों को पढ़ा वो बकवास थी, हमने जिस सभ्यता को सीखा वो बकवास थी, जो हम समझ रहे थे दुनिया में ऐसा भी होता है वो बकवास थी। और पूरी तरह से नंगी हो गई है दुनिया, पूरी तरह से मानवता खत्म हो गई है। आपको अगर ये देखा जाए, माफ करना, युद्ध पहले जब से दुनिया बनी है तब से हो रहे हैं, दुनिया जब तक रहेगी युद्धों में ही रहेगी, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता। मगर आप लड़ाई जो है वो तलवार से तलवार की होती है, घोड़े से घोड़े की होती है, हाथी से हाथी की होती है, परमाणु से परमाणु की होती है, जहाजों से जहाजों की होती है। फिलिस्तीन में जो हो रहा है ये एक अजीब व गरीब युद्ध है जो सिर्फ इंसानों को जो युद्ध में शामिल नहीं है सिर्फ उनको मारता है, और जो जिनके साथ लड़ना चाहिए उनके साथ नहीं लड़ता है। मैं आपको ये बता दूं कि अभी 7,500 की बटालियन जो है, जो लोग
इस वक्त इसराइल के गाजा में हैं, उन्होंने 7,500 फौजों की जो जो रिक्वायरमेंट अपनी बताई है कि उनको यहाँ और भेजा जाना चाहिए तो हम लड़ सकते हैं। यानी फाइटर्स के साथ अगर लड़ रहे हैं तो इजरायली दुम दबा के भाग रहे हैं, उन लड़ाकों के सामने खड़ा होने की इनकी औकात नहीं है, इनके हथियार फेल हो रही है, इसलिए कि दुनिया चीखे, मानवता रोए, इनका भय, इनकी दहशत ये माने, ये लोग मानेंगे। मानेंगे क्यों मानेंगे? क्योंकि ये लोग निहत्थे और मासूम बच्चों का खून पी सकते हैं, उनका कत्ल कर सकते हैं और दुनिया उनका तमाशा देखती रहेगी, खामोश रहेगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये साबित हो चुका है। अगर यही दुनिया है तो बहुत बुरी है। हम जानते हैं ये साइकोलॉजिकल एक वारफेयर है जिसे हम जानते हैं, मगर ये साइकोलॉजिकल वारफेयर जीतने के लिए इंसानों को गाजर मूली की तरह काटते रहोगे, वो भी किनको? जो लड़ाई में शामिल नहीं है, जो भीख मांग रहे हैं, जो रोटी मांग रहे हैं, जो खुराक मांगने के लिए जा रहे हैं, उनको मारते रहोगे। पहले एक जगह से निकालोगे, दूसरी जगह इकट्ठा करोगे, जब वो कैंप में आ जाएंगे तो उनको बम से उड़ा दोगे, फिर तीसरी जगह उनको इकट्ठा करोगे, फिर उनको बम से उड़ा दोगे, ताकि दुनिया चीखे और दुनिया मजबूर करे कि लोगों को हथियार डाल दे। दुश्मन को हराने के लिए बच्चों का कत्ल करना, ये कहना जो है कि कंपेयर करें, माफ करना, हम इसराइल को देख रहे हैं 70 सालों से वो बेगुनाहों पर कितनी बेरहमी से गोली चलाते हैं। ये हम उनकी एक एक नस को जानते हैं, एक एक आदत को जानते हैं, और हम 2000 साल से भी उनके इतिहास को देखते हैं तो उन्होंने कभी रहम नहीं किया। मगर आज हमें हिटलर याद आता है। आज जब हमें हिटलर याद आता है तो उसका एक सेंटेंस उसने कहा था कि नहीं कहा था मुझे नहीं पता, पर यह कहा था कि हो सकता है एक दिन तुम मुझे याद करो और तुम्हें याद आए कि मैंने इनके साथ क्या किया था और क्यों किया था। जो बेसिकली ये कम्युनिटी है ये क्या कर रही है आज, माफ करना, इसमें दोषी मैं सिर्फ ये कहूं कि सिर्फ ये जो इजरायली हैं ये इसके दोषी हैं? नहीं, इसके दोषी वो नौटंकी हैं जो ईरान, दुनिया भर के हथियार, आप लोगों को वहम हो गया होगा कि ईरान बड़ी एक सुपर पावर बन गया है, चीजें बन गई है। मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं गलतफहमियां दूर करने के लिए जो जरूरी है। ये 2014 से पहले से 2012 के आसपास से इन्होंने रशिया के साथ एक मूवमेंट शुरू किया था उसको घेरने की, जिसकी मैं कदम ब कदम निगरानी कर रहा था। उसी दौरान एक अपने रास्ते तलाशना पुतिन ने शुरू किया था और ये जानता था कि इसको किसी तरह रूस को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, और जब इसको घेर लिया जाएगा तो ख़त्म भी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ये दुश्मनी जो है वो ईसाइयत के दो पहलुओं की है। और जो लोग यहूदियों के साथ बिल्कुल रल मिलकर रहते हैं वो भूल गए हैं कि जो है वो यही वो लोग हैं जिन्होंने ईसा को फांसी पे टांगा था या कील ठोकी थी। उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो एक खैमा ईसाइयों का है जो रहता है। रशिया जो है वो एक मानवता वाली बात करते हैं, और रशियन क्रिश्चियंस की एक अलग सोच है जो इनके साथ मैच नहीं करती। वो डिफरेंसेस जो है वो उस डिफरेंस को, यानी या तो फिर वो यहूदियों के साथ मिल जाएं, नहीं तो फिर जो उनके साथ क्रिश्चियन मिल चुके हैं उनको मिलाकर जो है वो रूस को खत्म करेंगे। तो ये प्लान जो है वो उनका लगातार चलता रहा, और इन्हें जो कम्युनिज्म है वो तो बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट हैं। तमाम नबी आए, तमाम उनको समझाते रहे ब्याज मत लेना, मगर उन्होंने हमेशा ब्याज को सही जस्टिफाई कर लिया और वो ब्याज से कभी बाज आए नहीं, आज भी नहीं आए। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है, और रिजर्व बैंक और फलाने ठिकाने वो कैसे चलते हैं बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज मामला दूसरा है। यहाँ मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो इस वक्त रशिया अपनी लड़ाई लड़ रहा है, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत पहले से उसने प्लान किया था, जिसमें नॉर्थ कोरिया को तैयार किया गया। तो वहाँ पर एक हथियारों का तकनीक भी डिप्लाई की गई, वहाँ पर फंडिंग भी की गई और बड़ा जखीरा तैयार कर दिया। उसी तरह जब वक्त आया तो ईरान, क्योंकि बिल्कुल भारत के साथ मिलकर एक बड़ी तैयारी रशिया ने की थी, मगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। शायद जहाँ तक ले जाना चाहता था उतना विश्वास नहीं कर पाया, क्योंकि सीधी बात है कि अगर कोई दो तरफ रहता है तो दो में से दोनों ही फरीक कम भरोसा करते हैं। फिर अपनी ताकत और अपनी हिम्मत से कोई कितना बढ़ पाता है वो एक अलग बात है, मगर डिप्लोमेसी में ये जरूरी है कि आप जितना भरोसा करोगे दूसरा भी उसी तरह का भरोसा करेगा। यहाँ ईरान को जरूरत थी, क्योंकि उसकी पाबंदियां नॉर्थ कोरिया की तरह बिल्कुल उसको घेर कर बंद कर दिया गया। उन्होंने इस जगह को चुना, अपनी तकनीक, अपना फंडिंग और ये सारी चाइना रशिया ने मिलकर वहां पर तैयार की, क्योंकि वो जानते थे कि ये जब हमको रूस में घेरा जाएगा तो हम इनको कहाँ कहाँ घेरेंगे। यानी
जो तकनीक जो जो आप लोग समझ रहे हैं, और इवन नाटो ने और तुर्क, क्योंकि वो नस्ल एक अलग चीज़ है, उन्होंने खुद भी डेवलपमेंट किया, मगर पश्चिमी जगत का उन्होंने बहुत बड़ा सहारा लिया और नाटो के साथ मिलकर उन्होंने अपने हथियारों को डेवलप किया। दाएं बाएं के ही हैं, कोई बहुत आगे निकल गए हो ऐसी सूरत हाल नहीं, मगर टक्कर देने की स्थिति में वो हैं, क्योंकि जब किसी के साथ आप चल मिलकर चलते हो तो दाएं बाएं आ जाते हो। तो ईरान के अंदर जो कुछ हुआ, जब उसकी तमाम, उसके तेल बंद था, उसके खाने बंद थे, पीने बंद थे, इस अर्थव्यवस्था डैमेज हो रही थी, ऐसे स्थिति में रिवर्स इंजीनियरिंग कराई, अपने हथियार बनवाए, उनके इंजीनियर्स को अपने इंजीनियरों द्वारा गाइड किया और एक जखीरा तैयार किया सस्ते बजट में, क्योंकि वो जानता था रशिया के जो वो हाई टेक्नोलॉजी वाले बड़े हथियार बनाएगा उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी, और यूक्रेन और दूसरे आसपास के इलाकों में नाटो, अमेरिका और षड्यंत्रकारी वो लोग जिन्होंने इजराइल को पाला है, वो लोग इस तरह करेंगे कि उसे लंबे युद्ध में घसीटा जाए और उसके तमाम कीमती हथियारों को वहां पर डिस्ट्रॉय कराकर उसके बाद नाटो का हमला करवाया जाए। जो लोग ये समझते हैं, या जो कुछ मीडिया, तथाकथित मीडिया पागलों की एक फौज है, वो बकवास करती रहती है, उसका कोई मायने है ही नहीं, वो कोरी बकवास है। उनको जियोपॉलिटिक्स का जी नहीं पता है वार का डब्लू क्या होता है उनको पता नहीं है, बकवास करते हैं बस। चलो, उनका भी एक काम है, क्योंकि जैसी जनता वैसी, जैसे वैसे मीडिया, तो वो तो होना ही है, जनता का ही जो अकल होती है वो रिफ्लेक्ट करती है उनके बीच से। मगर मेरी अपनी बात है, उसे माने ना माने वो आपकी मर्जी है, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। ईरान में जो तकनीक को डेवलप कराया वो इनके लो कॉस्ट, क्योंकि वो उनकी पाबंदी थी, उन्हें पैसे की जरूरत थी, उन्होंने उनको तकनीक दी और हथियारों का एक जखीरा वहां पर तैयार किया गया। जो ड्रोन, मिसाइल, जो कुछ है वो आने पाइयों में पड़ रहे हैं, और नाटो के, अमेरिका के कीमती हथियारों को आने पाइयों से खत्म करने के लिए एक लंबी प्लानिंग जो रशिया और चाइना ने की थी वो सक्सेसफुल रही। ईरान से जो हथियार चाहते हैं वो इसलिए नहीं कि रूस कमजोर पड़ गया है, वो इसलिए नहीं कि रूस को उनकी बहुत जरूरत आ पड़ी है इसलिए उनको नहीं, मगर क्योंकि कॉस्ट को कट करने के लिए, महंगे नाटो के और अमेरिका के हथियारों को खत्म करने के लिए सस्ते हथियारों से ही मुकाबले से काम चल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि लड़ाई बहुत लंबी लेके जाने वाले हैं। रूस के खात्मे तक अपनी ताकत लगाएंगे, जबकि अपना खुद का खात्मा करवा कर ही मानेंगे, क्योंकि खत्म होने वाले भी ईसाई हैं, खत्म करने वाले भी ईसाई हैं। जो बैठे हुए ये गेम खेल रहे हैं वो यहूदी हैं, और तमाम क्रिश्चियन यहूदियों के जुगल में इस तरह फंसे हैं कि वो निकल ही नहीं सकते, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो यहूदी हैं कि क्रिश्चियन हैं। तो ये जो सिचुएशन है डाइवर्सिटी की, इसे आप लोग आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मगर ये कड़वी सच्चाई है। तो वो चंद लोग, क्योंकि अभी बात आते हैं हम थोड़ी सी आ जाते हैं कि स्थिति में एरिक प्रिंस पर भी आते हैं। उसके अलावा हम कोशिश करते हैं ये बात बताने की कि जो बाइडेन ने जो बयान दिया है, जो बाइडेन साहब अब एक यूक्रेन की स्थिति पर बयान दे रहे थे, तो यूक्रेन की स्थिति में बयान देते देते फिर वो गाजा पे लौट आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो सहयोगी जॉर्डन है, हम उसके साथ मिलकर अभी मानवता का काम चलाएंगे और जो खाने के पैकेट हैं और अधिक हम जो है यूक्रेन में ड्रॉप करेंगे। यानी जॉर्डन में वो प्लानिंग करेंगे, जॉर्डन उनका दोस्त है, और यूक्रेन में वो ड्रॉप करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं गाजा है। तो गाजा कहाँ है, यूक्रेन कहाँ है, वो कुछ नहीं जानता है। पागल बुढ़ा है, वो पागल बुढ़े को बैठकर वो यहूदी उसे पपट की तरह नचा रहे हैं, और तमाम ईसाई उनके ठुमके लगा रहे हैं, उनके नाच रहे हैं। उनमें समझने की सलाहियत खत्म हो गई। सिर्फ किसी की खाल गोरी या काली हो जाने से अकल आ जाती है, ये इसका किसी की इसकी गारंटी है, इसकी भूल मत रहना। वो अलग बात है कि तुम मानसिक गुलाम हो, जो गोरी चमड़ी देखते हो तो तुमको लगता है ये तो सुपरमैन होगा, ये तो हाइपरमैन होगा, क्योंकि तुम गुलाम रहे हो ना उनके, तुम अभी भी गुलाम हो। पहले फिजिकल गुलाम थे, मानसिक गुलाम है, फिर फिजिकल गुलाम हो जाओगे। जो होना है तुमको होते रहो, मैं जो कहता हूं कहता रहूंगा। ये जो सूरत हाल है वो ये है कि एक पागल बुढ़ा जो है वो राष्ट्रपति बना रखा है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पीछे बैठकर। ये वो साबित होता है कि मैंने एक दशक से जो आप लोगों को बताया है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो सिर्फ एक पपेट होता है, और उसके पीछे बैठे चलाने वाली, हथियार बनाने वाली कंपनी, मुझे कोई संकोच नहीं, सारे यहूदी हैं और वो सारे के सारे उसका इस्तेमाल करते हैं, और तमाम ईसाइयों को, तमाम दुनिया को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग कुछ अपनी दोस्ती में बर्बाद हो रहे हैं, तो कुछ अपनी दुश्मनी में, कुछ अपने दुश्मनों की दुश्मनी में। तो जाहिलों की कोई कमी नहीं है, माशाल्लाह। जाहिल तो एक ढूंढो कई करोड़ मिलते हैं, और वो भी अंजाम क्या होता है वो तो खैर बात की बात है। गुस्सा इसलिए आता है कि दुनिया में मानवता बिल्कुल मर चुकी है, दुनिया में मानवता खत्म हो चुकी है, इंसानियत मर चुकी है। ये मजहब के नाम पर जितना ड्रामा किया गया, आप समझिएगा
आप जो इसमें से मुसलमान सुन रहे होंगे वो भी आ जाएंगे। अगर आपको कहा जाता था कि कलमे के शरीक सब एक हैं, तमाम मुसलमान एक हैं, मैं हर लड़ता रहा भाई, सबके देश अलग हैं, सबके कल्चर अलग हैं, सब चीजें अलग हैं। हम भारतीय हैं, हम भारतीय सभ्यता के साथ अपना कोलिशन करेंगे। तुम पाकिस्तानी हो, तुम अपने जो है कल्चर को करो, जो अरबी है वो अपने कल्चर को करे, फारसी है वो अपने कल्चर को करे, तुर्क है वो अपने कल्चर को करे, अफ्रीकन है वो अपने कल्चर को करे। ये सबको एक बताने का भ्रम ना पालें। हमें जब ये कहा जाता था कि सारे के सबके कल्चर एक है, अरे हमारे तो पहनावे भी एक नहीं है। और कल्चर एक बताने के बाद जो एक झांसा दिया जाता है कि ये सब कुछ एक है, मैं इतिहास में लोगों को बताता आया हूँ कि जब ऑटोमन एम्पायर भी था, जब दुनिया में मुस्लिम साम्राज्य बढ़ रहे थे, तब भी मुसलमान मुसलमान राजा आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे और कब्जे कर रहे थे। तो ये सब चीजें, मगर उसके बाद जो लोग जब जब हम कुछ धार्मिक और स्पिरिचुअल चेहरा बनाकर, स्पिरिचुअल दो चार श्लोक पढ़कर जब हम किसी को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो लोग बेचारे इतने शरीफ भोले या मूर्ख जाहिल हैं कि वो बड़ी आसानी से बन जाते हैं और सब उनकी इन तमाम बातों को मान लेते हैं। पता नहीं मैं इनको कैसे उधेड़ूं, कैसे इनको समझाऊं, मेरी समझ के बाहर हो चुकी है ये सब बातें। कुल मिलाकर हिकमत अमली जीरो होती है और जो लोग सत्ता में बैठे होते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता धर्म से। ये बात आज आप देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम हुक्मरान खामोश हैं, चुप हैं। अगर ईरान अपनी आप में कोई ताकत होती तो फिर वो ईरान जो इजराइल को पिछले तकरीबन 25 साल से रोज थ्रेट करता है, रोज बड़ी बड़ी बातें करता है, वो अगर हथियार दे सकता है और वो यूक्रेन के खिलाफ, नाटो के खिलाफ पूरे के लिए अगर अपने हथियार कुल्लम कुल्ला जो है वो रूस को दे सकता है, वो एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारे ड्रोन जो है भाई हिजबुल्लाह के पास क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो सारे के सारे हमास के पास क्यों नहीं पहुंचे हैं? वो सारे के सारे जो है हूतीस के पास क्यों नहीं पहुंचे? अभी तो किसके है किसके नहीं है पता नहीं है। और जो हैं वो इस लायक नहीं है वो अभी तक जो है कि वो जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर तमाम नाटो के एक से एक कीमती हथियार, तमाम टैंकों को खंडर में बदल दिया, डब्बों में तब्दील कर दिया, उनकी हाई मार्स, उनकी बड़ी बड़ी मिसाइलें सब खत्म हो गई हैं। ये सब काम गाजा में भी हो सकता था मगर नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब इजराइल का नाम झूठे मूठे लेने की बकवास के अलावा कुछ भी नहीं है। एक एक्ट है जो दुनिया की डिप्लोमेसी में उन बड़े खिलाड़ियों को जिसकी जरूरत है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ। और धर्म में जनता बिल्कुल आसानी से बेवकूफ़ बनती है और वो बेवकूफ़ बन के ऐसे हुक्मरानों के चुंगल में फंस जाती है जो इन्हें तबाही की तरफ लेकर जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो है आगे आप लोगों की मर्जी है कि आप किधर जाना चाहें किधर ना जाना चाहें। मैं मानव के साथ था, मानवता के साथ था, मानवता के साथ हूँ। मानवता ही असल में मेरा जो है प्रेम और धर्म जिसे भी मानना है वो मान लीजिएगा। आपका जो है वो आप अपने पास रखिएगा, मुझे इससे परवाह नहीं है। अब बात एरिक प्रिंस पर आते हैं कि उसने क्यों ऐसा कहा, एरिक प्रिंस ने, कि युद्ध बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तमाम लड़ाई की मशीन अगर कोई है तो एरिक प्रिंस है। और एरिक प्रिंस ने क्या क्या किया है मैं उसकी पूरी हिस्ट्री पे 2 एपिसोड बना चुका हूँ। यहाँ एरिक प्रिंस ये कहता है कि युद्ध हमें यूक्रेन बंद कर देना चाहिए, हम रशिया के हथियारों का मुकाबला करने की स्थिति खो चुके हैं। ये बात इसलिए एरिक प्रिंस कह रहा है कि उसके तमाम कॉन्टैक्ट वाले लड़ाके वहां गए होंगे, मारे जा चुके होंगे और अब लड़ने की सलाहियत खो चुके हैं। तो इसलिए जब भाड़े के लोग आते थे वो सब खत्म कर दिए गए। 4.5 से 5 लाख के करीब लड़ाके रशिया द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। अब इसलिए फ्रांस भी कह रहा है कि हमें अपनी नाटो को फौज भेजनी चाहिए, कई नाटो के देश कह रहे हैं हमको नहीं भेजनी चाहिए। यानी फुल फ्लैश लड़ाई में वो जो है लड़ना चाहते हैं किसी तरीके से, और इसको अमेरिका लीड की करने की बात करता है, जबकि अमेरिका बहुत सीधी सी बात है वो नाटो को फंसा के इन पे मरवा देना चाहता है और फिर वो खुद पीछे हट जाएगा। इसमें डायरेक्ट रूस के साथ लड़ने की अमेरिका की औकात नहीं है। ये लिख के देता हूँ स्टाम्प पेपर पे, उसकी औकात है ही नहीं कि रूस के साथ लड़ सके। वो जानता है कि जिस दिन अपने डायरेक्ट मिसाइल उसने रूस के तरफ कर दिए उस दिन अमेरिका का धरती पर से नामो निशान मिट जाएगा। उसके पास रूस की मिसाइल रोकने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, जबकि रूस अमेरिका की तमाम एयर डिफेंस मिसाइलों को रोकने के लिए कम से कम 98% को आसमान में परमाणु हथियारों को रोकने की सलाहियत मौजूद है रशिया के पास। ये कड़वी सच्चाई है, आप लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, मगर इस खेल में
बड़ी आसानी से जो राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो कुछ वो चुनकर बिठाए रखते हैं, उनको जो फंडिंग करते हैं बैंकों के, बहुत सारी चीजें उनको कैप्चर रखते हैं। वो चंद लोग जो तुम्हारे लीडर होते हैं उनको वो कैप्चर करके रखते हैं और फिर उनके जरिए तुमको मुर्गा बनाकर पिसवाते हैं। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि ईसाई मर रहा है, हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है। उनका मतलब है जनसंख्या को खत्म करो, चंद लोग रह जाएं, उन पर यहूदी राज करेंगे। इस बात को आप लोग कल भी नहीं माने थे, कल भी नहीं मानेंगे और परसों भी नहीं मानेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जो कुछ तुम्हें धर्म के बारे में, मजहब के बारे में, जो आपके लिए अपने लिए इंडिविजुअल है, दोबारा से रिवीजन की जरूरत है। और ये जो सेंटिमेंट, उम्मीदें, इंसान ना मरता नहीं है, याद रखिएगा। इंसान मरता नहीं है अगर उसे किसी की उम्मीद ना हो, और जब किसी को खत्म करना होता है तो उसे एक उम्मीद पकड़ा दी जाती है। एक बड़ा छोटा सा इस प्रोग्राम के मुरझाए हुए फूल की एक कहानी आपको बता के चलता हूं। एक मजार के बाहर, एक कहीं जंगल में मान लीजिएगा कि एक ठंड में इंसान जो है वो बूढ़ा बैठा हुआ था और वो पूरी उसको ठंड लग रही थी। उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास कंबल नहीं था, उसके पास रजाई नहीं थी। उसको ठंड लग रही थी मगर वो सोच रहा था कि मुझे कैसे इस ठंड से लड़ना है, और वो लड़ रहा था। अचानक एक शरीफ आदमी, बड़ा प्यारा, बड़ा देवता बन के उसके पास पहुंचता है और उसको कहता है कि भाई तुझे बहुत ठंड लग रही है, ये बहुत बुरा है, तुम एक काम करना, सुनो, मैं ना मैं तेरे लिए कंबल लेके आता हूँ, मैं तेरे लिए कपड़े भिजवाता हूँ और कंबल लेके तू ठंड से बच जाएगा कम से कम। और ये कहकर वो चला जाता है। वो शरीफ देवता तभी जाकर अपने काम में लग जाता है, भूल जाता है। मगर अचानक फिर उसको गलती से याद आता है, यार मैं किसी को बोल के आया था कि वो उधर उसको ठंड लगी होगी, जाओ जरा। तो अब अगले दिन जब वो रजाई और कंबल वहां पर पहुंच जाता है, जब उसके जाकर लोग देखते हैं कि भाई ये तो मर गया है, तो वो पूछता है वहां पर, क्योंकि ये तमाम वार्ता एक और बैठा हुआ जो है सुन रहा था। तो जब ये कहता है कि मर गया, अरे यार ये तो मर गया, वो कहता है कि ये मरा नहीं, ये तुमने मारा है साहब, इसको तुमने मारा है, क्योंकि ये अभी तक जिंदा था, इसे किसी की उम्मीद नहीं थी, खुदा की आस थी, इसे पता था कि मुझे इस सर्दी से खुद लड़ना है। तुम कल इसे झूठी उम्मीद देकर चले गए कि मैं तुझे ठंड से बचने के लिए कपड़े देता हूं, और फिर तुमने वो कपड़े नहीं दिए, और ये तुम्हारी जो उम्मीद थी वो उसमें ये टूट गया और ये मर गया। तो आप लोगों को ये हिदायत दे रहा हूं कि जो झूठी उम्मीदें और झूठ बोलकर जो तसल्ली देने के तुम लोग काम करते हो, तुम लोग इसी तरह के कातिल और गुनाहगारों की लिस्ट में हो मेरे साथ, क्योंकि तुम सच नहीं बोलते। तुम्हें सिर्फ वाह चाहिए, तुम्हें लोगों की जो है बड़ाई चाहिए। तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे मजमे कम हो जाएं, तुम्हारे लोग भाग जाएं। तुम कड़वी बात नहीं कर सकते, तुम झूठ बोलते हो, तुम खुदा के बंदे हो ही नहीं सकते। प्रोग्राम में इतना ही। खुदा हाफिज।